जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों कल भी मैंने जीके के प्रश्नों को ट्रिक के साथ बताया था, आज भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों को हमें ट्रिक के जरिए ही आसानी से हम याद कर सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम होगी। एक आध बच्चों ने अलग से एक ट्रिक बताई हुई है, तो मैं उनका भी नाम दिखाऊँगा कि उन्होंने क्या ट्रिक बनाकर जो कल वाले वीडियो है उसमें अलग से भेजा है, तो जो आसान लगे उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, आज देखिए मैं जो ये जीके के जो प्रश्न हैं बच्चों वो क्लास 11th एज वेल एज क्लास 9th दोनों के लिए बच्चों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहला है प्रमुख ठंडी जलधाराएं। कई बार हमसे जो है कोल्ड वेव्स पूछी जाती हैं, जो कोल्ड ओशन करंट से उनके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें हमें कन्फ्यूज़न रहता है, हम्बोल्ट है कि लेब्रोडर है कि वेनेजुएला है, कौन सा है। ठीक है, इसको हम याद करेंगे इस ट्रिक से। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला FAK फेंक रहा है। ठीक है, तो इसकी ये सभी जो है कोल्ड वेव्स हैं, ठंडी जलधाराएं हैं, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको बता रहा हूँ। हम्बो का हो जाएगा हम्बोल्ट की धारा, ले का हो गया लेब्रोडर की धारा, ग्रीन का ग्रीनलैंड की धारा, ये सभी ठंडी हैं, सभी कोल्ड वेव्स हैं, कोल्ड ओशन करेंट्स हैं। ठीक है, बगुला बेंगुएला की धारा, क्यों क्यूराइल की धारा, केला कैलिफोर्निया की धारा, F से फॉकलैंड की धारा। ठीक है, और A से अखोस्टक की धारा और K से किनारा की धारा। अगर आप किसी और को कोई अच्छा कोड मिले तो ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको भी कोड को यहाँ दिखाऊंगा। देखिए इन्होंने जो विदेशी हमारे भारत में आए तो उसके लिए कोड अलग बनाया है। पेड कर दे फीस, सही है, पेड मतलब ये पेड हो गया, लेकिन इसको भी उच्चारण पेड ही करेंगे। ठीक है, पेड कर दे फीस मतलब अपनी फीस को पे कर दो। ठीक है, P से पुर्तगाल हो गया, E से इंग्लैंड हो गया, D से डच हो गया, कर यहाँ पर साइलेंट है। ठीक है, दे का हो गया डेनिस, और फी से फ्रांस, और S से स्वीडन। अगर आपके पास भी ऐसे ट्रिक हो तो बताइएगा। ये सुजीत राजभर हैं, तो इनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि इन्होंने एक अच्छा कोड यहाँ बनाकर भेजा। कई बार हमसे बच्चों ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस को याद रखने का ट्रिक क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैस होती क्या है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो हमारी मान लीजिए पृथ्वी अर्थ है, तो इसके चारों तरफ बच्चों जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है, तो उसके पीछे जो कारण है वो ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आती हैं ये भी पता चल जाएगा, उसको याद करने का ट्रिक भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस। तो अगर आपको भी कुछ अलग हो तो उसको आप बताइएगा। बच्चों देखिए ग्रीन हाउस गैसेस में आते कौन कौन से हैं। मीथेन आता है, मीथेन यानी कि CH4 आता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो ये नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड्स हैं वो आते हैं। ठीक है, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा, और जल वाष्प यानी कि पानी ही जब वाष्प के रूप में होता है वो भी ग्लोबल वार्मिंग का काम करता है, और ओजोन यानी कि O3। तो ये इसको केमिकल नेम जो इसके मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तब इसके आइए कोड को समझें। कोड है क्या, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से यानी जल वाष्प, जल से जलवा कर दिया गया है तो जल वाष्प हो गया। ठीक है, वा से वाष्प, और ओ से ओजोन। ठीक है, फिर से मैं कोड दिखा रहा हूँ, इसको दिखा रहा हूँ, मीना का जलवा। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, और तो ग्रीन हाउस गैसेस का ऑलरेडी है कि हमने ग्रीन हाउस गैस के लिए कोड याद किया, बस इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको कन्फ्यूज़न भी होता है। कई बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि जलवाष्प भी एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। और कई बार देखिए सवाल आता है कि मीथेन कहाँ, आप सोचिएगा मीथेन तो भाई हो सकता है ज़मीन के अंदर नेचुरल गैस के फॉर्म में हो, जो धान के खेत होते हैं उसमें पानी जब हम भरते हैं ना बच्चों, तो सड़ के यहाँ पर भी मीथेन बनता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रमुख कारण है, तो इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी सवाल ये भी आता है। अब देखिए सार्क कंट्रीज़ का कई बार आता है, इनमें से सार्क देश कौन नहीं हैं या हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, तो आइए इसको याद करें। MBBS पीना, ये इजी है, MBBS पीना। ठीक है, इसमें देखिए मालदीव्स, M से मालदीव्स हो गए, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका। ठीक है, पीना से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और अफगानिस्तान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सार्क का मुख्यालय कहाँ है ज़रा सा आप मुझे बताइएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा,
इसको नोट डाउन आपको जरूर करना है। इसके बाद है कर्क रेखा। देखिए गुजरात से गुजरना स्टार्ट होती है कर्क रेखा, और आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए हमारे इंडिया का नक्शा अब रफ़ी बना रहा हूँ बच्चों, बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, ठीक है, तो एक रफ़ फिगर है, तो इसमें आप मत सोचिएगा मैं बहुत अच्छा ड्राइंग वाला हूँ, ठीक है, एक रफ़ बना दिया मैंने, ठीक है। कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23, आपको पता है इक्वेटर कितने पे होता है? 0 डिग्री पे होता है, हमारा तो 0 से ऊपर है, ठीक है, इक्वेटर पे नहीं है। कर्क रेखा ऐसे गुजरती है बच्चों, ऐसे होके ऐसे चली जाती है 23.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा के सवाल आते हैं कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है या किस राज्य से होकर गुजरता है, इसलिए आपको इन जो राज्य हैं इनको याद करना पड़ता है। तो इसका ये ट्रिक है बच्चों, राम मित्र गुप्त झाऊ, ठीक है, गुपन झाऊ। तो इसका और भी कोड है ऐसे, लेकिन जो इसमें दिया है मैं वही आपको बता दूं। रा से देखिए राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, मी से मिजोरम, और य से त्रिपुरा, त्र ही है मेरे ख्याल से यहाँ लिखा हुआ है, गु से गुजरात, प से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये हैं बच्चों। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, भारत का नक्शा ले लीजिएगा अपने सामने, अभी जो मैंने ड्रॉ किया था उसको देखते हुए इस क्रम में भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, और या तो इधर से भी याद कर सकते हैं, तो जैसे आपको आसान लगे वैसे याद कीजिए। ऐसे गुजरात से बच्चों शुरू होता है और ये आपका त्रिपुरा मिजोरम में इस तरफ ये एंड होता है, ठीक है। एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के शासन के काल के ये 9 रत्न, ठीक है, तो जो 9 रत्न बराबर आते हैं कि इसमें से 9 रत्नों में अकबर के दरबार में कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था, तो दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। तो आइए इसको समझिए, इसमें कौन कौन से 9 रत्न थे इसको ध्यान दीजिएगा। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम, खाने खा, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हकाम, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग तरीके से याद करेंगे, बैट बैट MDH, बैट बैट बल्ला बल्ला MDH का मसाला, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या है, बी से बिरबल, ए से अबुल फजल, त से टी से तानसेन, बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाना, इसका पूरा नाम यही था बच्चों, टी से टोडरमल, एम से मानसिंह, डी से मुल्ला दो प्याजा, डी से दो प्याजा याद रखिएगा भाई, प्याजा वाली सब्जी भी तो बनती है अब, ठीक है। एस से हकीम हुक्म, ठीक है, हकीम हकाम। तो ये है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हमें सवाल जो है परेशान करते हैं, इसलिए कोड से ही हमें याद करना अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद है अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक, इसके गायक भी थे, ठीक है, बहुत अच्छे गायक थे। अभी देखें कौन कौन से थे, बैजू का बारात, ठीक है, इसमें बै से देखिए बैजू बावरे, बी से बाज बहादुर, रा से रामदास बाबा रामदास, और त से तानसेन। अब तानसेन को कौन नहीं जानता, ये अकबर के ही दरबार में तानसेन थे बच्चों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अलग से आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है ये G20 मुख्य प्रश्न, इससे प्रश्न बच्चों मुझे लग रहा है कंफर्म आएंगे, G20 टॉपिक से तो आएंगे। श्रेष्ठा वाले में पिछली बार में मैंने बताया था कि NTA दोनों परीक्षाओं को लेता है, श्रेष्ठा और PMSSB दोनों के क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा। उसमें आया था कि G20 सम्मेलन कहाँ हो रहा है, इतना आसान आया था, तो इंडिया में हो रहा है। आप में आ सकता है कि इसका थीम क्या है, G20 के सदस्य देशों में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 20 जो देश हैं उसको याद करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। इसका है गुरुजी, ठीक है, गुरुजी सीता AB को अब कर दिया इन्होंने। SSC का एग्ज़ाम होता है, FCI का गोडान होता है, में जावा करती है, ठीक है, जावा करती है, ध्यान दीजिएगा। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जावा करती है, ठीक है। SSC के बच्चों ना नौकरी की परीक्षा होते हैं, FCI का गोडाउन होता है जहाँ अनाज रखे जाते हैं, सरकारी कंपनियां बच्चों, ठीक है। इस तरीके से मैंने समझा दिया, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लिए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आगे भी काम आएगा। ये मत सोचिएगा इसी परीक्षा के लिए, जब आप नौकरी की परीक्षा देने जाएंगे ना IAS की PCS की, तब भी ये ट्रिक याद किए रहें, क्योंकि G20 तब भी होगा बच्चों, ये देश रहेंगे ही रहेंगे, ठीक
ठीक है, ये नहीं है कि अभी ये ख़त्म हो जाएगा। कौन कौन से देखे, जी से जर्मनी, यू से यूएसए, आर से रसिया, यू से यूनाइटेड किंगडम, जे से जापान, आई से इंडिया, एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है, आई से इंडोनेशिया, टी से टर्की, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राज़ील, एस से सऊदी अरबिया, एस से साउथ कोरिया, सी से कनाडा, एफ से फ्रांस, सी से चाइना, आई से इटली, ठीक है, एम से मैक्सिको, ई से यूरोपियन यूनियन। जावा करती है ये साइलेंट है, मतलब इसका कोई भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। एक मैं आपको बता देता हूँ, सवाल आता है सर्वाधिक साक्षरता वाला, मतलब कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला है, यानी कि लिटरेसी रेट वाला है, ठीक है। तो इसका कोड बना देता हूँ, कल मतलब मैं, ठीक है, गोवा तेरे हाथ पे जाऊंगा। भाई दोस्ती यारी में हम कहते हैं ना, कल मैं गोवा तेरे हाथ पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर के से केरला, मी से मिजोरम, जी से गोवा, ठीक है। इसके बाद है तेरे से त्रिपुरा और हाथ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बस इसलिए बता दिए, देखिए कभी कभी फर्स्ट 2 या ये घटते हुए क्रम में बताइए तो 3 राज्य दे देंगे घटते हुए क्रम में, या 4 राज्य दे देंगे, तो सवाल बच्चों कैसे भी आ सकता है। तो हमें हर एक तरीके से तैयार रहना चाहिए बच्चों। इस तरह के अगर और वीडियोस चाहिए हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।